आपको पता है थोड़ी देर पहले बिग बैश का जो ड्राफ्ट आया उसमें किसी पाकिस्तान के खिलाड़ी को नहीं दिया गया। आप मजाक कर रहे हैं दुनिया की लीग के साथ। ये पाकिस्तान क्रिकेट की जग हंसाई हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है। इसलिए नहीं बुलाया, बिग बैश में इसलिए नहीं बुलाया, उन्होंने कहा क्लैरिटी नहीं है कि आपके खिलाड़ी फुल सीजन के लिए आएंगे नहीं, एनओसी देकर विड्रॉ कर लेंगे। भाई आप इस तरह अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग का ब्रांड खराब हो जाएगा, ऐसे ना करें प्लीज। बड़ी एम्बैरेसमेंट, इतनी बड़ी शर्मिंदगी, सिवाय उसामा मीर के कोई पाकिस्तानी वहां पे सोल्ड नहीं हुआ, कोई पाकिस्तानी वहां पे बिका ही नहीं। 80 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया, उन्होंने इतना गवारा नहीं समझा कि कम से कम 2 पाकिस्तानियों को ले लें। मेलबर्न स्टार तक ने हारिस रऊफ को नहीं लिया, जमान खान को नहीं लिया, जो उस टीम का हिस्सा हुआ करते हैं। उन्होंने उसामा मीर को लिया, इमाद वसीम नहीं बिका, आमिर नहीं बिका, आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, ये सब रजिस्टर करके बैठे हुए थे। सब के सब एम्बेरस हुए, किसी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। हमारा नंबर 1 बैट्समैन है तो आप ऐसी लीग में भेजो ही ना, जहाँ पे उनको जो सोल्ड आउट ही नहीं हो सकते। आईपीएल में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहा है, हमें आप बातें करते हो कि इतने 100 के बिकेंगे। बिग बैश ने पाकिस्तानी बड़े बड़े नाम के खिलाड़ियों को कोई लिफ्ट नहीं कराई, मगर हारिस रऊफ को अभी तक पिक ना करना मेरे लिए हैरान कुन इसलिए है कि हारिस रऊफ अभी तक जो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी टीम में जगह बनाने के कहीं से भी नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है। इसी तो इनका सिलेक्शन ना होना एक क्वेश्चन मार्क जरूर है, मगर कुछ क्रिकेटर जो मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं, फखर जमान, आमिर जमाल, शान मसूद, ये बड़े नाम हैं जिन नहीं सिलेक्ट हुए कि वो पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई। उनको शायद इन सब चीजों में से किसी का भी मसला ना हो, मगर वो एक भी सिलेक्ट नहीं। दूसरी तरफ हमसाया देश भारत की 6 वीमेन क्रिकेटर्स सिलेक्ट की गई हैं। हारिस रऊफ जो इतने अरसे से बिग बैश खेलता हुआ आ रहा था मेलबर्न की जानब से, हारिस रऊफ को भी मुंह नहीं लगाया गया। फखर जमान पाकिस्तान का T20 का स्पेशलिस्ट है, उसको भी इग्नोर मार दिया गया। नसीम शाह को इग्नोर मार दिया, मोहम्मद आमर, बाकी जितने थे बड़े बड़े नाम सबको इग्नोर कर दिया कि भाई हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहिए ही नहीं। 81 में कोई लल्लू पंजू नहीं था सर, वो पाकिस्तान के प्लेयर है जिनको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये किंग है, ये ईगल है, ये स्पीड स्टार है और ये स्विंग स्टार है। वो सारे सबको पुरगरा दिया उन्होंने। हेलो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग जो कि साल के अंत में खेली जाती है, उसका ड्राफ्ट हुआ जिसमें लगभग 80 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भाग लिया, पर किसी भी टीम ने उनको नहीं खरीदा। इतने सारे प्लेयर्स में से सिर्फ एक प्लेयर को साइन किया गया जो कि उसामा मीर है। बाकी जितने भी पाकी प्लेयर्स थे उन सबको किसी टीम ने भी भाव नहीं दिया, जिसके बाद पाक एंकर गुस्से में भड़क उठा कि इन 2 कौड़ी के खिलाड़ियों को कोई क्यों खरीदेगा। बाकी बोले ये सिर्फ बेइज्जती का रिकॉर्ड बनाएंगे। आइए देखते हैं अब आगे। बिग बैश के अंदर 80 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। 80 प्लेयर्स के अंदर सारे प्लेयर्स शामिल थे। बिग बैश की प्री जिसको कहते हैं ना साइनिंग हुई, उसके अंदर कोई पाकिस्तानी को उन्होंने साइन नहीं किया। संडे को ऑप्शन थी उधर की, थोड़ी ड्राफ्टिंग थी उधर। इनको बड़ी उम्मीदें थी कि पता नहीं हमें से कौन कौन बिकेगा। आपको पता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या हुआ है? इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट, इतनी बड़ी शर्मिंदगी, सिवाय उसामा मीर के कोई पाकिस्तानी वहां पे सोल्ड नहीं हुआ, कोई पाकिस्तानी वहां पे बिका ही नहीं। 80 प्लेयर्स ने रजिस्टर करवाया, उन्होंने इतना गवारा नहीं समझा कि कम से कम 2 पाकिस्तानियों को ले लें। मेलबर्न स्टार तक ने हारिस रऊफ को नहीं लिया, जमान खान को नहीं लिया, जो उस टीम का हिस्सा हुआ करते हैं। उन्होंने उसामा मीर को लिया, इमाद वसीम नहीं बिका, आमिर नहीं बिका, आसिफ अली, इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, ये सब रजिस्टर करके बैठे हुए थे। सब के सब एम्बेरस हुए, किसी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर को नहीं लिया। मेलबर्न स्टार को तरस आ गया, उन्होंने उसामा मीर को ले लिया। वो भी ना बिकता तो कितनी इनकी एम्बैरेसमेंट थी, लेकिन एक प्लेयर ही बिका। उन सब ने इंग्लैंड के प्लेयर से फोकस किया, न्यूजीलैंड के प्लेयर से फोकस किया, उन प्लेयर्स पे जो T20 खेलना जानते हैं, और इनको पड़ी थी बिग बैश जाना है। एम्बैरेसमेंट उठाई है ना, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तो लीग क्रिकेट में भी CPL के अंदर सिर्फ 4 पाकिस्तानी खेल रहे हैं। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। आजम खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, फखर जमान, लंका प्रीमियर लीग के अंदर नहीं बिक रहे थे। ये किसी लीग के अंदर कोई वैल्यू नहीं बची है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। ये वक्त आ गया, और जब आप पुअर क्रिकेट खेलोगे तो यही आपके साथ हाल होगा। ये आपको बिस्ती उठानी पड़नी, और ये बिस्ती हो रही है। अपने आप में बड़े बड़े सुपरस्टार बनते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करोगे, टीम जीतेगी नहीं, तो कहां के सुपरस्टार रहोगे? कहीं के सुपरस्टार नहीं रहोगे। पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए इन प्लेयर्स को। जैसे कहते हैं ना, जो आसमानों पे चढ़े हुए उनको नीचे आना पड़ना है। अदरवाइज इस टीम का कुछ नहीं हो सकता कि बिग बैश की लीग के अंदर ये बिखरे, तो इन्होंने जैसा कहते हैं ना दुनिया की लीगें खेलनी है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ज्यादा घास नहीं डली बिग बैश में, जिसमें पाकिस्तान के 80 क्रिकेटर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करा रखी थी, जिसमें 69 मेल क्रिकेटर्स बनते हैं, 11 फीमेल क्रिकेटर्स बनती हैं।
एक भी फीमेल क्रिकेटर बिग बैश के लिए जो विमेन बिग बैश है उसके लिए सिलेक्ट नहीं हुई और 69 मेल क्रिकेटर्स में से सिर्फ एक क्रिकेटर बिग बैश मेंस के लिए सिलेक्ट हुआ। अब सवाल यह पैदा होता है कि वो क्रिकेटर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते रहे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से हालिया खेल के हटे, वर्ल्ड कप में भी खेले, उनको भी बिग बैश ने सिलेक्ट नहीं किया। और मगर कुछ क्रिकेटर्स जिसमें मोहम्मद नवाज शामिल हैं, जिसमें हारिस रऊफ शामिल हैं, शदाब खान आइडो, उनको भी सिलेक्ट नहीं किया। एक दो क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा दिल गुर्दा किया और उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और मैं हैरान हूं उनकी हिम्मत पर। जैसे इमामुल हक हैं, उनको लगता है कि बिग बैश जैसी लीग के अंदर उनको शामिल किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और जाहिर है उनको सिलेक्ट नहीं करना था किसी ने भी और नहीं हुए। एक ये कि बिग बैश ने पाकिस्तानी बड़े बड़े नाम के खिलाड़ियों को कोई लिफ्ट नहीं कराई, मगर हारिस रऊफ को अभी तक पिक ना करना मेरे लिए हैरान कुन इसलिए है कि हारिस रऊफ अभी तक जो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट समझते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी भी टीम में जगह बनाने के कहीं से भी नहीं है, पर्सपेक्टिव नहीं है, तो इनका सिलेक्शन ना होना एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। मगर कुछ क्रिकेटर जो मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूं, फखर जमान, आमिर जमाल, शान मसूद, ये बड़े नाम हैं जिन्हें सिलेक्ट हुए कि वो पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स एक भी सिलेक्ट नहीं हुई, उनको शायद इन सब चीजों में से किसी का भी मसला ना हो। जितने थे बड़े बड़े नाम सबको इग्नोर कर दिया कि भाई हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स चाहिए ही नहीं, यकीन माने आप। और पाकिस्तान के कोई जो है वो 85-90 प्लेयर्स जिन्होंने नाम दिया हुआ था और सारे के सारे वो जो है रिजेक्ट हो गए हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था जब मैंने लास्ट वीडियो उस दिन बनाई थी, लेकिन अब जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है और कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है उसामा मीर के अलावा। और इसकी वजह क्या आपको मालूम है? सबसे पहली वजह तो यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस नहीं है और साथ में परफॉर्मेंस भी नहीं है। और पाकिस्तानी टीम की हालत क्या है वो आपको मालूम है, आपने घर में भी आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में क्या हुआ, T20 को ये टेस्ट बना के खेल रहे होते हैं, तो दुनिया वाले तो पागल नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि अपने कंट्री के लिए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, हमारे लिए क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पीसीबी के जो ड्रामे हैं, जो पीसीबी के रूल्स है ना, उनकी वजह से लीग्स वालों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुंह लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि एंड पे आके पीसीबी जो प्लेयर्स को एनओसी नहीं देता। अब जब ये पाकिस्तान के 85-90 प्लेयर्स ने नाम दिया हुआ था ना, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको शायद रख लिया जाता, लेकिन क्या था, जो फ्रेंचाइज वाले हैं उन्हें ये चीज यकीन ही नहीं थी, एतमाद ही नहीं था यार ये पूरा का पूरा सीजन खेलेंगे। इन खिलाड़ियों से पूछा गया तो इन्होंने बोला यार पीसीबी से पूछ लें कि हम पूरा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। उन्होंने बोला पीसीबी का और आपका मसला है बेटा, हमने आपको रखना ही नहीं है, चलो पहली फुर्सत में पिछली गली से निकल जाओ। कनाडा के प्लेयर लिए हैं, उन्होंने नेपाल का प्लेयर लिया है, उन्होंने यूएसए का प्लेयर लिया है, पाकिस्तान का प्लेयर नहीं लिया। ये जो हमारे माइंड में ये जो गलत फहमियां बनी हुई है ना, आईपीएल के लिए पाकिस्तानी प्लेयर बैन है, अगर अनबैन हुए तो ये तो नहीं मचा, भाई घंटा कुछ करेंगे, इनको कोई नहीं खरीदेगा। ये इनकी क्रिकेट का वो लेवल ही नहीं है कि इनको कोई खरीद सके। ये 2% के प्लेयर ना सर, सीरियस बता रहा हूं, इनको तो कोई पूछता भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पाकिस्तानी नाम रिजेक्ट हुए हैं सर, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि दुनिया इनको कुछ नहीं मानती, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। आप सोचो, हाँ इंडिया के कुछ प्लेयर अगर बिग बैश में अपना नाम देते हैं, विराट रोहित को छोड़ दो, वो तो कहीं भी पिक हो जाएंगे।